नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जल्दी से लाइव हो जाओ। आज सुबह के 7 बज चुके हैं। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जिस तरह के आर्मी लेवल में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जल्दी से लाइव हो जाओ ताकि आज की क्लास शीघ्र ही शुरू की जा सके। जो भाई चैनल पर नया वो कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑन कर लो ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और वीडियो को कर दो लाइक। चलो बिना देर की आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया। पहला और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान सा है। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिए ताकि देख पाए कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब देते हैं। तो आप सबको ध्यान रखना है, प्रथम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वह संख्या जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग न जाए, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो आप सबको मालूम है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। कौन है प्रथम अभाज्य संख्या? कौन है? और प्रथम भाज्य संख्या की बात करें तो वो कौन है? भाज्य है 4। प्रथम भाज्य संख्या क्या है? 4 है। और प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो यह आपको ध्यान रखना है। और आपको अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जैसे क्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, एक है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ये दोनों क्वेश्चन आर्मी भर्तियों में कई बार आ चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या या बात करें तो वो 2 है, जो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, ये भी ध्यान रखना है। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या है? 1 से 70 तक। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। 1 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्या? तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा अभाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में? अभाज्य संख्या के बारे में। आपको ध्यान रखना है, अभाज्य संख्या है वो 1 से 25 तक कितनी होती है? 1 से 25 तक होती है 9। कितनी होती है? 9 होती है। आपको ये याद रख लेना है, या आप लिख कर भी देख सकते हो, लेकिन लिखने में आपको टाइम वेस्ट फालतू में नहीं करना है। 1 से 50 तक की बात करें तो कितनी है? 15 है। 1 से 50 तक कितनी है? 15। और 1 से 75 तक कितनी है? 1 से 75 तक है कितनी है? 21 है। कितनी है? 21 है। और 1 से 100 तक कितनी है? ये भी ध्यान रखना है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है कितनी है? 25 है। अब बात कर लेते हैं, आपको कहा है 1 से 70 तक, इसका मतलब 1 से 75 तक कितनी है? 1 से 75 तक 21 है। और आपको पता है 70 के बाद कौन कौन है? एक तो 71 है और एक कौन है? 73 है। यानी 2 कम कर दो, 21 से 2 कम कर दो, कितनी होगी? 19 होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। दोस्तों, काफी सारे जवाब सही दिया। ये जो भी मैंने जानकारी आपको प्रोवाइड की है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या है? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कौन कौन जवाब सही देता है। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए, औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कुल संख्या उनको योग कर दो जितनी है। तो आपको पता है प्रथम अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2, 3 प्लस 5 प्लस 7 और प्लस 11। कितनी बट्टे कितनी संख्या है? ये 5 है। इसका मतलब 5 का भाग देना है, तो जोड़ के भाग देना है। 28/5 यानी कितना आएगा? ये भाग दोगे आपका कितना आएगा? 5.6। 5.6 आएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट होगा। दोस्तों, औसत निकालना नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि पीछे की आर्मी बीकानेर भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? 40 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलो इस क्वेश्चन का जवाब मैं हल करके बता देता हूँ आपको। पहले आप कोशिश कीजिए, लाइव चैट में जवाब दीजिए। और दोस्तों, जो वीडियो को अभी तक लाइक करना भूल गए वो लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिलते रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लास लगाने की कोशिश करें। और जो है आपका साइंस का क्लास, जो 500 क्वेश्चनों वाली मैंने बोली है, वो मैराथन क्लास शीघ्र ही होने वाली है। वो मंगलवार तक आपका इंतज़ार लगभग ख़त्म होने वाला है। यानी लगभग हम मंगलवार को वो क्लास करवाने की सोच रही है। तो आपको क्या मंगलवार को करवा दे वो क्लास? मंगलवार जहाँ तक होगा तो सोमवार तक भी करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मंगलवार को कन्फर्म वो क्लास आ जाएगी। आपको आज कमेंट करके बताना है कि मंगलवार को वो क्लास करे तो उसका टाइम क्या रखे। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, 2 से 3 घंटे के बीच की वो क्लास होगी। कितने घंटे की? 2 से 3 घंटे के बीच की वो क्लास होगी। तो आप ध्यान से सोच समझ कर आज टाइम आपको कमेंट करना है ताकि हम निष्कर्ष निकाल पाए कि वो क्लास कितने बजे की जाए। ध्यान से कमेंट करना है क्योंकि लाइव क्लास पूरी लेनी है।
तो इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से बता दीजिए। तो आपको पता है 40 से ऊपर वाली कौन है, 41 है, 43 है और कौन है, 47 है। बट्टे में कितनी संख्या है, 3, क्योंकि औसत निकालना है। अब बात कर लेते हैं, इनको आपको जोड़ना है। 131 बट्टे 3 यानी अब भाग दे के देखो कितनी बार गया, 4 बार। फिर कितनी बार गया, 1 बचा 3, फिर 3, 43.33 कौन आएगा, 43.33 यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या है, 1 से 25 तक कितनी भाज्य संख्या है। दोस्तों ध्यान से पढ़ना, अभाज्य नहीं भाज्य लिख रखा है। आपको पता है 1 से 25 तक अभाज्य कितनी होती है, अभाज्य आप सबको मालूम है। जल्दी से पहले अभाज्य का जवाब दीजिए। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 9 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 9 होती है। अब आपको यहाँ मैंने क्वेश्चन दिया है भाज्य संख्या कितनी है, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। कौन कौन सही दे पाते इसका जवाब, दोस्तों लगभग गलत दे पा रहे, क्योंकि गलत उनके देने का कारण यही है कि आपको पता है आपको 1 से 25 तक भाज्य और अभाज्य दोनों मिलाकर 24 ही है। भाज्य और अभाज्य दोनों मिलाकर 24 ही है। क्या कारण है, क्योंकि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। इसका मतलब 1 से 25 तक भाज्य और अभाज्य दोनों मिलाकर कितनी संख्या है, 24 है, क्योंकि एक नए भाज्य और नए भाज्य। इसका मतलब बात कर लेते हैं, अभाज्य वाली 9 घटा देंगे तो कौन आएगी, भाज्य वाली संख्या आ जाएगी, कितना आएगी, 15 आएगी। कितनी आएगी, 15 आएगी। तो इसका जवाब क्या होगा, 15 होगा। लगभग ने 16 दिया है। कारण क्या है, इसका कारण सीधा सा है, क्योंकि लगभग 25 में से घटा रहे हैं, क्योंकि 1 से 25 तक भाज्य और अभाज्य दोनों मिलाकर 24 ही है। क्यों है 24, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जो कि काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। पाई कौन सी संख्या है, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो आप सबको पता है पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखना दोस्तों, पाई का मान लगभग मान करे तो 3.14159 या लगभग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लगभग 22/7 होता है। क्या होता है, लगभग 22/7 होता है। यह आपको ध्यान रखना है। यदि वास्तविक मान की बात करें तो पाई का मान होता है अशांत अपुनरावर्ती वाली संख्या, यानी 3.14159 आगे बढ़ता जाता है। इसका मतलब पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 क्या है, परिमेय है। ये ध्यान रखना है दोस्तों, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि लगभग 22/7 पाई का मान मानते हैं, जो कि एक वास्तविक शुद्ध मान नहीं है। ध्यान रखना, ये क्या है, वह लगभग मान है 22/7। तो 22/7 तो है परिमेय, और जबकि वो पाई है वो क्या है, अपरिमेय। अब ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखी जा सके वो क्या होती है, परिमेय होती है। जबकि अशांत अपुनरावर्ती वाली संख्या होती है, अशांत अपुनरावर्ती वाली संख्या होती है, उनको हम p बटा q के रूप में नहीं बदल सकते हैं, या कई बट्टे में किसी के 0 आ जाए तो वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या में बट्टे में कभी 0 नहीं आता है, ये ध्यान रखना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया, √2 गुणा √2 कौन सी संख्या है। तो आपको पता है इसका मतलब रूट गुणा में हो तो एक साथ लगा सकते हैं। दोस्तों गुणा और भाग में यदि अलग अलग संख्याओं पे रूट हो साथ लगा सकते हैं, जबकि ध्यान रखना जोड़ और घटाव में नहीं लगा सकते। इसका मतलब कितना है, 4। 4 का रूट निकल जाता है, आपको पता है 2। 2/1 इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, p बटा q के रूप में लिखी जा रही है, यानी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका जवाब क्या होगा, परिमेय संख्या है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन जवाब सही देते हैं। रूट के अंदर है -9 कौन सी संख्या है। तो आप सबको ध्यान रखना है, यदि रूट के अंदर कोई माइनस की संख्या आ जाए, रूट के अंदर कोई माइनस की संख्या आ जाए तो वो हमेशा काल्पनिक या कहे अवास्तविक संख्या होती है। काल्पनिक या अवास्तविक संख्या होती है, या कई आभासी संख्या होती है, यानी किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना, किसी भी संख्या का वर्ग क्या नहीं हो सकता, ऋणात्मक। तो यदि रूट के अंदर माइनस दे दिया, इसका मतलब माइनस वाली संख्या का रूट कभी नहीं निकलता है। इस कारण जो रूट के अंदर माइनस की संख्या आ जाए वो क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, जो कि
आज भी भर्ती में एक बार आया हुआ भी है, ट्रेड के पेपर में आया हुआ है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलो देखते हैं कौन कौन जवाब सही देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी की घात, तो इसको मतलब उसको इतनी बार गुणा में लिखना है, यानी -4 गुणा -4 गुणा -4 कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, क्योंकि घात कितनी है, 3 है। इसका मतलब 4 को 4 से किया कितना, 4 को 4 से किया 16, और 16 को 4 से किया कितना यहाँ 64। अब बात कर लेते हैं चिन्ह की, तो माइनस को माइनस से किया या क्या आया प्लस, और प्लस को वापस माइनस से करते हैं क्या आता है, माइनस आता है। इसका मतलब उत्तर क्या आने वाला है, -64 आएगा। इसका उत्तर कितना आएगा, -64 आएगा, ध्यान रखना दोस्तों। चलो एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा आपको और दे देता हूँ, इसका जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में जवाब दीजिए। -2 की घात 4 कितना आएगा, -2 की घात 4 कितना आएगा दोस्तों, जल्दी से इसका भी जवाब दो ताकि देख पाए कौन कौन ये समझ गए। तो आपको पता है 2 की घात 4 करती है तो कितना आता है, 2 की घात 4 करने पर आपको पता है 16 आता है, और आएगा किसका, प्लस का आएगा। हमेशा ध्यान रखना प्लस का क्यों आएगा, जब घात सम हो और माइनस की संख्या हो तो वो क्या आती है, प्लस में हो जाती है, और विषम हो, जैसे यहाँ 3 क्या थी, घात विषम थी, इसका मतलब माइनस में उत्तर आया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने बताया जो कि एक रिलेशन भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया। ये क्वेश्चन चूरू भर्ती में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और काफी बार पीछे भी आ चुका है। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो आप सबको पता है बोर्ड मास के तरीके से देखिए तो पहले हमेशा गुणा हल किया जाता है, जोड़ से पहले होता है गुणा हल, ठीक है, ये ध्यान रखना। बोर्ड मास नियम आपको सही तरीके से आता है तो आपको पता है पहले क्या हल करेंगे, गुणा हल करेंगे, यानी 2 गुणा 2 कितना होगा 4, और 2 + 4 कितना हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। हमेशा ध्यान रखना पहले क्या हल करते हैं, गुणा हल करते हैं। इसका मतलब 2 को 2 से पहले क्या करना पड़ेगा, गुणा, और 4 और +2 यानी कितना आ गया, 6 आ गया। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन जो कि बीजगणित का गुणनखंड का क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। आपको पता है गुणा करे तो 6, गुणा करे तो 6 और जोड़े तो 5। कौन कौन सी संख्या है, 2 और 3 है। कौन कौन सी संख्या है, 2 और 3 है। देखो अब देख लेते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। x², आगे क्या करें, +3x + 2x, क्या, देखो 5x को तोड़ना है हमें टुकड़ों में, तो 3 और 2 के टुकड़ों में तोड़ दिया, +6। अब देखो यहाँ देखो x कॉमन आया, यहाँ बचा क्या, x + 3, और यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आया, और बचा क्या, x + 3। और बात करें तो ये x + 3 कॉमन आ गया दोनों पदों में, और x + 2, x + 3 और x + 2। इसका जवाब कौन सा होगा, x + 3, यानी दोनों प्लस वाले। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी राइट है। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, डी होगा, x + 2 और x + 3। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। देखते इस क्वेश्चन का जवाब कौन देते हैं जल्दी से। इस तरह का क्वेश्चन आपकी आर्मी भर्ती में आ सकता है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन देखते हैं कौन देते हैं। देखो दोस्तों मैं अंतिम वाले क्वेश्चन थोड़े से बढ़िया लेके आता हूँ, इसलिए आप क्लास के अंतिम तक बने रहे करो। और जिन्होंने अभी तक लाइक करना वीडियो को भूल गए हैं क्लास को, वो लाइक करके जाइएगा दिल से, क्योंकि मैं भी आपके लिए 7 बजे रोजाना आता हूँ, पूरे टाइम पे आता हूँ, फिक्स टाइम पे आता हूँ। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो ए का मान कितना हुआ, 9 है। ए का मान कितना है, 9, और बी का मान कितना है, 5 है। ये आपको मान दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है, या कहे ए का मान 9 है और बी का मान कितना है, 5। मान रख दो 3 गुणा ए कितना, 9, 3 गुणा फिर 4 गुणा 5, 4 गुणा 5 लिख दिया। बट्टे में क्या लिखना है, 3 गुणा कितना 9 और -4 गुणा 5, ये कितना है, ऊपर आया आपका कितना है 27 प्लस कितना 20, 27 प्लस 20, और नीचे 27 माइनस 20, इसका मतलब 47/7। क्या आएगा, 47/7, यानी आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ए। काफी सारे दोस्तों ने जवाब भी सही दिया है दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या है। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। तो आपको क्या दे रखा है, x³ - 27 के गुणनखंड कीजिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी यदि a³, ये आपको सूत्र ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको ध्यान रखना। क्या होता है, a - b, क्या होता है फॉर्मूला, a - b a² + ab और +b², ये फॉर्मूला होता है a³ - b³ का। यदि आपको ध्यान रखना, और a³ + b³ का क्या होता है ये ध्यान रखना, ये भी सूत्र भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में।
ए प्लस बी और क्या होता है आगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो आपको अंतर दोनों में दिख गया होगा, क्या अंतर है, चिन्ह का अंतर है। आपको पता है यदि यहाँ माइनस आया तो यहाँ क्या है माइनस है, यहाँ प्लस आया तो यहाँ प्लस है, और दोबारा वाले में देखो माइनस आता है तो प्लस होता है। और इस तरह आपको ये दोनों सूत्र याद रखने हैं। तो इस फॉर्मूले को इसमें पुट करके हम चलो गुणनखंड करते हैं। तो आपको पता है ये क्या दे रखा है आपको, एक्स की क्यूब, क्या क्वेश्चन है देखो, एक्स की क्यूब माइनस 3 की क्यूब, इसका मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में आया, यानी ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 3। पहला पद क्या हो एक्स माइनस 3, फिर एक्स की ए की क्या होती है स्क्वायर यानी एक्स की स्क्वायर प्लस ए बी यानी 3x, और फिर होता है बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो चलो देखते हैं ये जवाब कौन से ऑप्शन में है। देखो एक्स माइनस 3 होना चाहिए और फिर होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, कौन से में देखो आप ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा आपका, ए राइट होगा। दोस्तों क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में है, जल्दी से लाइव चैट में इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए ताकि हम भी जान पाए कि कितने बच्चों की मैथमेटिक्स समझ में आ रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो क्लास में करवाया जाता है उतना पढ़ा करो रेगुलर, और जो साइंस की क्लास है वो शीघ्र ही आने वाले, आपको टाइम बता भी दिया था किस दिन आएगी, तो आपको वो कॉमेंट करके भी बताना है किस दिन ये क्लास करे और टाइम क्या रखे। और दोस्तों चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या है क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या है, x बराबर -4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बताओ। तो आपको पता है x का स्क्वायर यानी -4 का क्या करना स्क्वायर प्लस 4, आपको क्या करना है चलो करके देखते हैं हम। -4 का स्क्वायर कितना होगा आप सबको मालूम है, -4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस कितना 4 यानी आपका आएगा 20, प्लस के 20 आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी राइट होगा। दोस्तों आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए वो आप कमेंट करने के जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इन क्लासों का सभी फायदा उठा सके। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।